बहुत समय पहले गाजीपुर गांव में एक रघु नाम का ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो अपने गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी पत्नी राधा और अपने 10 साल के लड़के मोहन के साथ रहता था। उसकी बीवी गांव के बड़े लोगों के यहाँ काम करती थी। रघु दिन भर जंगल में लकड़ी काटता और गांव के बाजार में बेच दिया करता था। इसी से उसके परिवार का गुजारा होता था। सुनो जी, घर में अनाज का दाना तक नहीं है और मोहन के मास्टर फीस की बोल रहा है। अगले महीने तक जमा नहीं हुई तो नाम काट देंगे। हमारे साथ ऐसा कब तक चलेगा? राधा, हिम्मत रखो। मैं जंगल से लकड़ी लाऊंगा और उसे बाजार में बेचकर अनाज ले आऊंगा। ईश्वर पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। और मोहन के स्कूल की फीस का भी मैं कुछ इंतजाम देखता हूँ। बाबा, मुझे भी ले चलो, मैं आपकी कुछ मदद कर दूंगा। नहीं बेटा, अभी तू छोटा है, पढ़ाई कर। हम तुझे बड़ा आदमी बनकर देखना चाहते हैं। रघु वहाँ से चल देता है। रघु गांव के एक सेठ के पास जाता है। रघु, आज कैसे आना हुआ? सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। मुझे मेरे बच्चे की फीस। रघु, तू अच्छा आदमी है, पर तूने पहले के पैसे नहीं दिए हैं, तो मैं तुझे और उधार नहीं दे सकता हूँ। रघु ये बात सुनकर वहां से चला जाता है और जंगल में लकड़ी काटने लगता है। कुल्हाड़ी चलाकर थक जाता है और पेड़ के नीचे बैठ जाता है। पसीना सुखाकर लकड़ी का गट्ठर उठाकर बाजार निकल जाता है। और दिन भर मेहनत कर लकड़ियां बेचता है। शाम होते ही फिर राशन लेने रघु लाला के पास जाता है। नमस्कार लाला जी, थोड़ा दाल चावल दे दो। अच्छा, पैसे लाए हो? नहीं, उधार लिख लो, बाद में दे दूंगा। लाला जी उसे राशन दे देते हैं। ये तुम्हें आखिरी बार राशन उधार दे रहा हूँ, इसके बाद राशन उधार नहीं मिलेगा। रघु घर की ओर चल देता है। तो रघु घर आता है और दाल चावल लाता है। क्या हुआ? परेशान क्यों लग रहे हो? आज एक भी लकड़ी नहीं बिकी। ये अनाज मैं लाला से उधार मांग कर लाया हूँ। चलो कोई नहीं, मैं खाना बना देती हूँ, तुम दोनों खाना खा लो। राधा खाना पकाती है और रघु और मोहन खाना खाते हैं। रात में मोहन खाना खाकर सो जाता है। राधा सोचती है, कभी कभी लगता है हम इतना दुख क्यों झेलते हैं? भगवान हमसे नाराज है क्या? नहीं राधा, ऐसा मत सोचो। भगवान सबकी सुनता है, बस धैर्य रखो। फिर वे सो जाते हैं। अगली सुबह रघु लकड़ी काटने जंगल की ओर निकल जाता है। काटते समय मन में सोचता है कि अगर आज भी लकड़ी नहीं बिकी तो परिवार का पेट कैसे भरेगा। घर में बस थोड़ा सा अनाज बचा है। लकड़ी काटते काटते थक जाता है और पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसके पास एक साधु महाराज आते हैं। अरे बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? जी आइए महाराज, खा लीजिए, मैं आसन लगा देता हूँ। साधु महाराज खाना खाने लगते हैं। वाह, क्या स्वादिष्ट भोजन था। मेरी भूख शांत करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। साधु महाराज, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना आशीर्वाद दें कि मेरा परिवार कभी भूखा ना सोए। वाह बेटा, तू सचमुच नेक और ईमानदार है। आज के जमाने में बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो भूखे रहते हुए भी किसी अजनबी की सेवा करें। मैं बहुत प्रसन्न हुआ। साधु बाबा उसे एक चक्की देते हैं और कहते हैं, ये कोई साधारण चक्की नहीं है। जो तू मांगेगा वो इसमें से निकलेगा। खाना, अनाज, फल, दाल और विभिन्न प्रकार की चीजें। लेकिन एक शर्त है, कभी लालच मत करना। जब भी कुछ मांगना हो तो कहना चक्की चक्की और मांग लेना।
फिर बंद करना हो तो कहना, बस करो चक्की चक्की, तब ये रुक जाएगी। क्या ये सच है? ये तो किसी चमत्कार जैसा है। क्या वाकई ये चक्की ऐसा कर सकती है? सुखी रहो बेटा, तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारा असली धन है। यही तुम्हें जीवन में सुख और समृद्धि दिलाएगी। इतना कहकर बाबा चले जाते हैं। हे भगवान, ये किसी अद्भुत घटना से कम नहीं है। अगर ये सच है तो मेरा परिवार कभी भूखा नहीं मरेगा। फिर जो भी हो, इसे घर जाके आजमाऊंगा। रघु चक्की को घर ले आता है। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए और ये चक्की क्यों लाए हो? आज जंगल में एक साधु बाबा मिले, उन्होंने मुझे ये चक्की दी है। कहते हैं ये जादुई चक्की है, चलो इसे आजमा कर देखते हैं। रघु चक्की चक्की, हमें दाल और चावल दे। और देखते देखते वहाँ दाल और चावल का ढेर लग जाता है। बस करो चक्की चक्की। चक्की रुक जाती है। ये तो सचमुच चमत्कार है। अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। राधा खाना बनाती है। सब भरपेट खाते हैं। बाबा, अब तो आपको जंगल में लकड़ी काटने की जरूरत नहीं है और माँ को किसी के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, और जो अनाज बचेगा उसे मैं कल बाजार में बेच आऊंगा। फिर वे चक्की को लाल कपड़े से ढककर सो जाते हैं। अगली सुबह रघु बचा हुआ अनाज बाजार में बेच आता है और अच्छा मुनाफा कमाता है। शाम को परिवार फिर चक्की के सामने बैठा था। रघु, चक्की चक्की, हमें मीठे लड्डू दे। तुरंत ताजे लड्डू निकलने लगते। बस करो चक्की चक्की। वाह, अब तो हमारी झोपड़ी में रोज त्योहार मनेगा। हाँ बेटा, त्योहार होगा, लेकिन हमें संयम रखना होगा। इसका किसी को पता नहीं लगना चाहिए। रघु उस चक्की से कभी दाल चावल, फल फ्रूट और विभिन्न तरह के मसाले तेल निकालकर बेच देता, जिससे उसे बहुत मुनाफा होता। उसने मोहन की स्कूल फीस भरी और सेठ का उधार चुका दिया। धीरे धीरे वो गांव का अमीर आदमी बन गया। उसके पास पक्का मकान, गाड़ी और मोटरसाइकिल हो गई थी। एक दिन सेठ ने देखा कि रघु मोटरसाइकिल पर घूम रहा है। उसने सोचा, अरे, कुछ महीने पहले ये भूख से मर रहा था, अब अचानक अमीर कैसे हो गया? इसकी जांच करनी पड़ेगी। शाम को जब रघु चक्की से सामान निकाल रहा था तो सेठ ने चोरी छिपे देख लिया। चक्की से अनाज और चावल निकलते देख सेठ के मन में लालच आ गया। अच्छा, ये बात है, अगर ये चक्की मेरे पास होगी तो मैं और भी अमीर बन जाऊंगा। एक दिन रघु अपने परिवार के साथ गाड़ी में बैठकर घूमने गया तो सेठ उसके घर घुस गया और चक्की चुराकर अपने घर ले आया और उसने घर के सभी दरवाजे बंद कर दिए और बोला, मजा ही आ गया, अब मैं और भी अमीर बन जाऊंगा। चलो चक्की चक्की, मुझे सोने के सिक्के दो। चक्की ने सिक्के बरसाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे सिक्कों का ढेर इतना बढ़ गया कि सेठ उसमें दबने लगा। वो चिल्लाया, बचाओ 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 बचाओ। लेकिन दरवाजा बंद होने के कारण कोई नहीं सुन सका। अंततः सेठ सिक्कों में दबकर मर गया। रघु ईमानदारी के चलते गांव का इज्जतदार आदमी बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए।